नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 14 मार्च 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहली अपडेट देखिए, यहाँ पर है जीआईसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा को लेकर के लोक सेवा आयोग की तरफ से ये भर्ती परीक्षा कल करवाई गई थी। उसी के बारे में अपडेट किया गया है कि प्रवक्ता भर्ती के लिए पहली बार हुई परीक्षा ने छुड़ाया पसीना। राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता पुरुष महिला भर्ती 2020 की मुख्य परीक्षा प्रयागराज और लखनऊ के 33 केंद्रों पर रविवार को 2 पालियों में करवाई गई। सचिव जगदीश ने बताया कि परीक्षा के लिए 14,071 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिसमें से 12,817 अभ्यर्थी यानी 91% अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। पहली बार ये भर्ती जो है प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के आधार से कराई जा रही है और पेपर काफ़ी लंबा होने के कारण अभ्यर्थी पूरा पेपर भी हल नहीं कर पाए, पेपर टफ भी था, ऐसा अभ्यर्थियों ने बताया है। अब यहाँ पर देखिए लिखा है कि पेपर खराब होने पर 18 ने छोड़ दी परीक्षा। सुबह पाली के जब पेपर खराब हो गया तो छात्रों को लगा कि अब हमारा सिलेक्शन तो होगा नहीं, इस वजह से शाम पाली में 18 अभ्यर्थी आए ही नहीं, यानी अब्सेंट हो गए। अब यहाँ पर देखिए लिखा है कि किस पेपर में कितने कितने अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, इससे आपको एक कट ऑफ का आकलन हो जाएगा, तो इसको आप लिख लीजिए। देखिए लिखा है कि हिंदी में 1324 ने परीक्षा दी है, अंग्रेजी में 1287 ने, भौतिक विज्ञान में 415 ने, रसायन विज्ञान में 1519 ने, जीव विज्ञान में 2126, गणित में 2018, संस्कृत में 600, अर्थशास्त्र में 693, नागरिक शास्त्र में 742, भूगोल में 851, इतिहास में 590, समाजशास्त्र में 92, शिक्षा शास्त्र में 60, उर्दू में 262, गणित में 120, गृह विज्ञान में 118 अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं। वहीं पर यूपीपीएससी की तरफ से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजों यानी जीडीसी में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा कल होने वाली है। इसके बारे में अपडेट किया कि प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में 19 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 की स्क्रीनिंग परीक्षा 15 मार्च को 11 बजे से 1 बजे के बीच होगी। लोक सेवा आयोग ने परीक्षा के लिए 108 केंद्र बनाए हैं। 128 पदों के लिए भर्ती होनी है। इसमें से प्रयागराज, गाजियाबाद, लखनऊ के केंद्रों पर परीक्षा होगी और 19 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 128 पदों पर भर्ती की जानी है। अगली अपडेट है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से लेकर इंटरव्यू में कोडिंग व्यवस्था लागू। प्रधानाचार्य के 632 पदों पर भर्ती के लिए चयन बोर्ड में साक्षात्कार आज से। प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य के पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया 14 मार्च से शुरू होने जा रही है। साक्षात्कार में पारदर्शिता एवं गोपनीयता के लिए पहली बार कोडिंग व्यवस्था लागू की गई है। अभ्यर्थी भी काफ़ी समय से मांग कर रहे थे कि साक्षात्कार में कोडिंग की व्यवस्था लागू की जाए। ये भर्ती 8 साल से फंसी हुई, जिसका विज्ञापन 2013 में जारी किया गया था। तो सोमवार से जो इंटरव्यू शुरू हो रहे हैं उसमें 5 बोर्ड का गठन किया गया है। पहले कोडिंग व्यवस्था न होने के कारण ये आशंका बनी रहती थी कि इंटरव्यू बोर्ड में बैठे सदस्यों को अभ्यर्थियों के नाम की जानकारी मिल सकती है और ऐसे चुनिंदा अभ्यर्थियों को अनावश्यक लाभ पहुंचाया जा सकता है। इसी तरह अभ्यर्थी भी आसानी से मालूम कर सकते थे कि उनका इंटरव्यू किस बोर्ड में पड़ा है। इसमें बड़ी आशंका रहती थी और भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे, लेकिन कोडिंग की व्यवस्था लागू होने के बाद विवाद की स्थिति नहीं रहेगी। आपको बता दें, जिस तरीके से टीजीटी पीजीटी भर्ती में कोडिंग व्यवस्था लागू होती है इंटरव्यू के दौरान, हालांकि इस साल टीजीटी में इंटरव्यू नहीं करवाया गया, लेकिन 2013-2016 में करवाया गया था। उसी तरीके से प्रिंसिपल भर्ती में भी इस बार कोडिंग व्यवस्था लागू की गई है। अगली अपडेट है कस्तूरबा गांधी भर्तियों को लेकर के। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फर्रुखाबाद की तरफ से देखिए विज्ञप्ति आई हुई है कि यहाँ पर 5 कस्तूरबा गांधी विद्यालय हैं और यहाँ पर कुल मिलाकर के 16 पदों पर भर्तियाँ हो रही हैं। संविदा के आधार पर भर्तियाँ होंगी। काउंसलिंग साक्षात्कार के आधार पर जो है लिखा है कि इसमें भर्तियाँ होंगी। 30 दिसंबर को विकास भवन सभागार में काउंसलिंग साक्षात्कार में अनुपस्थित अभ्यर्थियों को पुनः काउंसलिंग साक्षात्कार हेतु 14 मार्च 2022 को 12 बजे उनको बुलाया गया है। रिक्त पदों के सापेक्ष कटऑफ एवं मेरिट जो है वो अन्य की तरफ पूर्ववत ही रहेगा। तो जो भी अभ्यर्थी इसमें अप्लाई किए थे, ठीक है, जो लोग यहाँ पर अब्सेंट हो गए थे, नहीं गए थे, तो यहाँ पर लिखा है कि उनको जो है एक बार फिर मौका दिया गया है। 14 मार्च को विकास भवन सभागार में उपस्थित होना है 12 बजे, ठीक है। और 30 दिसंबर 2021 को काउंसलिंग हेतु उपस्थित को जो अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे उनको पुनः जाने की आवश्यकता नहीं है। सीटेट को लेकर के यहाँ पर अपडेट किया गया कि ऑनलाइन हुआ सीटीटी मेल पर आ गई पूरी कॉपी। अभ्यर्थियों को पता चल गया कि उन्होंने कौन सा प्रश्न सही किया हल। तो सीबीएसई की ओर से पहली बार ऑनलाइन कराई गई सीटीटी की उत्तर पुस्तिका अभ्यर्थियों को ईमेल पर भेज दी गई है। प्रश्न पत्र पर प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण के बाद संशोधित उत्तर कुंजी के आधार पर
मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाएं भेजने से अभ्यर्थियों को पता चल गया कि उन्होंने कौन सा प्रश्न सही हल किया था और किसमें गलती की। बहुविकल्पी प्रश्नों में से अभ्यर्थियों ने किस पर निशाना लगाया या नहीं लगाया, उसमें नंबर मिला या नहीं मिला, सब कुछ मेल में है। सीबीएसई ने परीक्षा कई चरणों में 16 दिसंबर से लेकर के 13 जनवरी तक करवाई थी और परिणाम 15 फरवरी को जारी होना था, लेकिन 9 मार्च को जारी हुआ। तो यूपी की शिक्षक भर्ती में भी मान्य सीटीटी में प्रयागराज के 40,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। तो कुल मिलाकर के जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं आपके मेल आईडी पर भेज दी गई हैं, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। सीजीएल के बारे में अपडेट है कि कर्मचारी चयन आयोग की कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल परीक्षा 2021 टीयर 1 11 से 21 अप्रैल तक और कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल CHSL 2021 टीयर 1 24 मई से 10 जून के बीच करवाई जाएगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि सूचना के लिए जो है वेबसाइट चेक करते रहें। अगली अपडेट यहाँ पर है PCS और HJS भर्ती परीक्षा को लेकर के लिखा है कि दोनों परीक्षाओं के लिए सफल अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति। PCS और HJS मेंस एक ही तारीख पर। सम्मिलित लोक सेवा आयोग के सम्मिलित राज्य प्रवर अधीन सेवा सामान्य चयन 2021 और हाईकोर्ट की हायर जुडिशियल सर्विस HJS 2020 के मुख्य परीक्षा एक ही तिथि में पड़ जाने से छात्र परेशान हैं। हजारों अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका दोनों ही भर्तियों में प्रारंभिक परीक्षा में चयन हुआ है और उन्होंने मेंस के लिए आवेदन किया है। PCS 2021 मेंस 23 से 27 मार्च के बीच होना है, जबकि HJS मेंस 25, 26, 27 मार्च को होना है। ऐसे में दोनों परीक्षाओं के लिए सफल अभ्यर्थियों के सामने असमंजस की स्थिति है। राज्य विधिक परिषद उत्तर प्रदेश के सदस्य अनुराग पांडे ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिख करके HJS परीक्षा 27 के बाद अन्य तिथियों पर कराने के लिए विचार करने का अनुरोध किया है। उनका कहना है कि लोक सेवा आयोग ने 10 जनवरी 2022 को ही PCS की मेंस तिथियां जारी कर दी थी, जबकि हाईकोर्ट ने 2 मार्च को परीक्षा कार्यक्रम जारी किया है। तो अभ्यर्थियों के सामने चुनौती है कि आखिर अगर एक ही दिन पढ़ेंगी तो कैसे अभ्यर्थी ये परीक्षा दे पाएंगे। हाईकोर्ट की RO ARO भर्ती को लेकर के अपडेट यहाँ पर है कि RO भर्ती में EWS कोटे की सुनवाई की मांग है। हाईकोर्ट के समीक्षा अधिकारी व सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के विज्ञापन के विरुद्ध सितंबर 2021 में दाखिल जनहित याचिका पर अविलंब सुनवाई के लिए रजिस्ट्रार लिस्टिंग को ईमेल भेजा गया है। अधिवक्ता सोमनाथ भट्टाचार्य के अनुसार 6 माह से विचाराधीन उनकी याचिका कई बार सुनवाई के लिए लगी, लेकिन अब तक प्रारंभिक सुनवाई भी नहीं हो पाई है। याचिका सोमनाथ भट्टाचार्य के अनुसार हाईकोर्ट के समीक्षा अधिकारी व सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए विज्ञापन के विरुद्ध ये जनहित याचिका पदों के लिए EWS आरक्षण लागू न किए जाने के संबंध में है। ठीक है, तो ये हो गई दोस्तों आज की अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के अपडेट पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।